आप सभी का फिर से स्वागत है संस्कृत की इस कक्षा में। रुचिरा भाग 2 कक्षा सप्तमी और इसका 14वां पाठ चल रहा है जिसका नाम है अनारिकायाः जिज्ञासा। अनारिकायाः जिज्ञासा इस पाठ के हमें पहले 2 वीडियोज में व्याख्याएं समझ चुके हैं और यह तीसरा वीडियो है जिसमें हम इसको और अच्छे से समझेंगे, आगे लेकर के जाएंगे तीसरे पैराग्राफ पर। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। पहली क्लास में हमने पढ़ा था पहला पैराग्राफ, बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति, अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। दूसरी क्लास में हमने आगे का ये पढ़ा था, प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत् यत् तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः आगच्छत्। भ्रमणकाले सा अपश्यत् यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। सा चिन्तयति किमर्थं इयं सज्जा। सा अस्मरत् यत् अद्य तु मन्त्री आगमिष्यति। सः अत्र किमर्थम् आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासाः प्रारब्धाः। गृहम् आगत्य सा पितरम् अपृच्छत्, पितः मन्त्री किमर्थम् आगच्छति। एतावत् पर्यन्तं वयम् अपठामः। इतना हमने पढ़ लिया था। अद्य वयम अग्रे पठिष्यामः। इसके आगे देखेंगे आज हम। यहां से देखिए, पितरम अपृच्छत् मंत्री किमर्थम आगच्छति। पिता अवदत्, पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः, तस्य उद्घाटनार्थं मन्त्री आगच्छति। अनारिका पुनः अपृच्छत्, पितः किं मन्त्री सेतोः निर्माणम् अकरोत्। पिता अकथयत्, न हि पुत्री, सेतोः निर्माणं कर्मकराः अकुर्वन्। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम् अकुर्वन् तदा मन्त्री किमर्थम् आगच्छति। पिता अवदत्, यतो हि सः अस्माकं देशस्य मन्त्री। पितः सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति, किं तानि मन्त्री ददाति। चलिए, यहां तक हमने पढ़ लिया है। इसके आगे का हम फिर पढ़ेंगे। इसके आगे जब समाप्त हो जाएगा तो ये स्टोरी हमने पिछली बार भी देखी थी, इस बार फिर से देख रहे हैं। एक बार मैं फिर से सुनाता हूं इसको, कहानी को, और आप उसको ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले संस्कृत में। ओके सर। शुरू से सुनाता हूं। एका बालिका आसीत्, बालिकायाः नाम अनारिका आसीत्। सा बालिका अनारिका बहु चतुरा आसीत्। तस्याः मनसि बहवः जिज्ञासाः उत्पद्यन्ते। सा बहूनि प्रश्नानि पृच्छति। एकदा सा भ्रमणार्थं बहिः अगच्छत्। बहिः पश्यति यत् सर्वत्र सज्जा अस्ति अथवा सर्वत्र सज्जा आसीत्। सा चिन्तयति, एषा सज्जा किमर्थम् आसीत्। तदा सा अस्मरत्, अद्य तु मन्त्री आगमिष्यति, अतः एषा सज्जा अस्ति। किन्तु पुनः एकः प्रश्नः आगच्छत्, मन्त्री किमर्थम् आगच्छति, किं कारणमस्ति यत् सः अत्र आगमिष्यति। एतद् ज्ञातुं सा गृहं पुनः आगच्छति। पितरम् अपृच्छत्, हे पितः, मन्त्री किमर्थम् आगच्छति। पिता उदतरत्, यत् नवीनः सेतुः निर्मितः अस्ति न, तत्र नदी अस्ति, नद्याः उपरि अथवा मार्गस्य उपरि एकः सेतुः निर्मितः।
नवीनः सेतुः तस्य नवीन सेतोः उद्घाटनार्थं मन्त्री आगच्छति। इदानीं सः एकः प्रश्नः पुनः पृच्छति। यदि मन्त्री सेतोः निर्माणम् अकुर्वन् किम्? यदि सः सेतोः निर्माणं न अकरोत् तदा सः कथम् उद्घाटनं करिष्यति? यः सेतुः निर्माणं करोति सः एव उद्घाटनं करोति। पिता उदितः न न न, मन्त्री सेतोः उद्घाटनं न अकरोत्, सेतोः निर्माणं तु कर्मकराः अकुर्वन्। ओ कर्मकराः, यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम् अकुर्वन् तदा कर्मकराः उद्घाटनं कथं न कुर्वन्ति? मन्त्री कथम् आगच्छति? किं सः प्रस्तराणि ददाति? न न न न, प्रस्तराणि मन्त्री न ददाति, प्रस्तराणि तु कर्मकराः एव पर्वतेभ्यः आनयन्ति। ओ कर्मकराः आनयन्ति, तदा मन्त्री किमर्थम् आगच्छति? एषः प्रश्नः अस्ति। मैं फिर से बोलता हूँ, ये सारी स्टोरी आपको शायद कुछ समझ में आई होगी। शुरुआत से जहाँ तक मैंने पहले बता दी थी वो तो मैं आज फिर से बता देता हूँ। ये एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम अनारिका है और उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। बहुत चतुर है और उसके उत्तर देते देते सामने वाले का दिमाग घूमने लगता है। एक बार सुबह सुबह उठ करके बाहर देखने गई, उसने देखा कि बाहर तो बहुत सारे सजावट है। अरे सजावट क्यों भाई, आज क्या हो गया? अच्छा याद आया उसको, अच्छा आज तो मंत्री आने वाले इसलिए सजाया गया है। तो मंत्री क्यों आते हैं भाई? मंत्री क्यों, क्या काम पड़ गया? हाँ पिताजी से पूछूंगी। और लौट करके घर आती है, पिता से पूछती है, पिताजी मंत्री क्यों आते हैं, मंत्री क्यों आ रहे हैं? पिताजी बोले अरे पास में नदी पर या मार्ग पर जो भी एक नया सेतु बना है ना, नया पुल बना है, उस पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। चले यहां से आगे मैंने जो कुछ बताया क्या आपको कुछ समझ में आया? इतना तो हम पहले पढ़ चुके थे। यस सर। अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको संस्कृत में बोलने पर समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए जिनको नहीं आया उनके लिए हिंदी में भी सुना देता हूँ स्टोरी, फिर हम संस्कृत को एक एक चीज को सीखेंगे। ये देखो यहाँ पे ब्रिज दिख रहा है पिक्चर में आप लोगों के लिए। तो इस सेतु के उद्घाटन के ब्रिज के उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। तब अनारिका ने पिता से पूछा, अच्छा मंत्री सेतु के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, तो मंत्री ने ही अपना ये सेतु बनाया था क्या, ये ब्रिज बनाया था क्या, ये पुल मंत्री ने बनाया है क्या? अरे नहीं नहीं, पिता ने उत्तर दिया कि नहीं नहीं, मंत्री थोड़ी पुल बनाता है, पुल तो मजदूर या काम करने वाले बनाते हैं। अच्छा काम करने वालों ने बनाया है, तो फिर मंत्री क्यों आ रहे हैं भाई? काम करने वाले उद्घाटन करें ना। अरे नहीं बेटा, वो पिता ने फिर समझाया कि वो अपने देश के मंत्री हैं इसलिए आ रहे हैं। अच्छा तो फिर ये पत्थरों से बना, ये पत्थर मंत्री देते हैं क्या? पत्थर कहां से आते हैं पापा? अब उसका उत्तर नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट पैराग्राफ में पिता देंगे, तो आप उसका उत्तर सुनेंगे। जनरली यही है कि मंत्री पत्थर नहीं देते, वो तो पत्थर पर्वत से ये लोग लेकर के आते हैं, काम करने वाले लेकर के आते हैं। और ये सारी चीजें हम नेक्स्ट अभी उसके बाद में पढ़ेंगे। अभी इतना सीख लेते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हिंदी की स्टोरी समझ में आ गई, संस्कृत में समझाई वो समझ में आ गई? यस सर। बहुत अच्छा। तो अब हम यहाँ से एक एक पंक्ति से सीखेंगे, है ना। जब पिता से पूछा, पिता मंत्री के मध्यम आगच्छति, मंत्री किस लिए आते हैं? तब पिता अवदत्, पिता बोला या पिता बोले,
अवदत शब्द आसान है, हम पहले भी देख चुके हैं ऐसा, है ना। अवदत का मतलब क्या होता है? बोला या बोले। सर बोला। हाँ, बोला। ये बताओ अवदत शब्द में कौन सा लकार है? कोई बता पाएगा? लट लकार। सर लट लकार। लट लकार। अच्छा सर लट लकार। ओके ओके। सर लंग लकार। अच्छा, लंग लकार है कि लट लकार है? सर लंग लकार। एक बच्चे से बना कि लंग लकार है, बाकी सब तो अभी लट लकार बोल रहे थे। और पिछली 2 क्लास में वही चीज पास्ट टेंस के लिए होता है। हाँ, तो हमने अभी पिछली क्लासेस में इतनी ध्यान से पढ़ी थी ना कि ऐसे यहाँ पर लंग लकार है, और आपका कहना था कि आपको कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आ गया। तो रिवीजन करना पड़ता है। ये देखो, अस्मरत, यहाँ पे स्मृ धातु है, लंग लकार है। अपश्यत, दृश धातु है, लंग लकार है। अगच्छत, गम धातु है और लंग लकार है। सेम टू सेम ये सारे और भी आपने देखे थे। अन्वभवत, लंग लकार है। ऐसे ही यहाँ पर अवदत, इसमें वद धातु है, और वद धातु के बाद में लंग लकार में प्रथम पुरुष एकवचन में रूप बनता है अवदत। इसका मतलब होता है बोला। क्या मतलब होता है? बोला। हम्म बोला। अब ध्यान रहेगा, अवदत, अवदत में लंग लकार है। जनरली आप देखोगे सामान्यतः अ से शुरू हो, जब भी कोई भी धातु होती है ना, वद धातु, उसके आगे अ लग गया तो वहां पे जनरली लंग लकार होता है। अभी आपको बिल्कुल साधारण बात बता रहा हूँ, ये हमेशा बात ऐसी नहीं होती है ना। तो लंग लकार वाले में अ से शुरू होता है। ओके। तो याद रखना। और लंग लकार कौन सा टेंस बताता है, कौन सी बात बताता है? भविष्य की बताता है, वर्तमान की बताता है? सर भविष्य की। भविष्य की। और कोई? सर पुरानी बात। सर अतीत काल की। अतीत की, पास्ट की। भविष्य की नहीं बताता है बेटा, है ना। तो ये अतीत की बात बताता है लंग लकार। चलिए, तो हम देखते हैं इसको। पिता अवदत, पिता ने बोला। अवदत इस क्रिया का करता है पिता। पिता में प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। पिता में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति का सर प्रथम विभक्ति एक एक वचन, वचन। है ना। और इसमें हमने देखा था मूल शब्द क्या है, किसको याद है? सर पितृ। सर पितृ। पितृ नहीं बोलते बेटा, पितृ नहीं बोलते, पितृ। सर पितृ, पितृ। हाँ, पितृ शब्द, पितृ। समझ में आ गई बात? पितृ शब्द है, उस पितृ शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा पिता। क्लियर है? यस सर। ये हे पिता तो हिंदी में लिखा है मैंने, हे पिता होता है फिर संस्कृत में। क्लियर है? चलिए, तो पिता प्रथम व्यक्ति एक वचन है। अवदत बोला, लंग लकार का है, तो पिता ने बोला। ये इतना क्लियर हो गया सबको? यस सर। क्या बोला पिता ने? पिता ने बोला, पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः। क्या बोला उनने? नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः। पुत्री, पुत्री ये संबोधन में, संबोधन किया। संबोधन करना मतलब किसी को बोलना, सामने से किसी को पुकार करके बोलना। या उसने पूछा, पिताजी ये मंत्री क्यों आते हैं? अरे बेटा, मंत्री तो नए सेतु के उद्घाटन के लिए आते हैं अभी। अरे बेटा, ये क्या है? संबोधन है, समझ गए? किसी को संबोधित करना तो इस तरीके से बोलते हैं। तो पुत्री, जनरल आप देखेंगे कि पुत्री शब्द है पुत्री। तो पुत्री शब्द में ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे? जल्दी से बताओ मुझे, दोनों में से कौन सा सही तरीका है? फर्स्ट वाला। सर सेकंड वाला। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? सर सेकंड वाला। हम्म सर सेकंड वाला। सर सेकंड वाला। फर्स्ट वाला।
सेकंड। कुछ बच्चों ने फर्स्ट बोला, कुछ ने सेकंड बोला। पहला लिखा है पुत्री और दूसरा लिखा है पुत्री। तो पुत्री ये सही है या पुत्री ये सही है? हम सर देखते हैं। पुत्री पुत्री हाँ, अभी सर समझो जरा, पुत्री। अभी सुनो 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 बेटा सुनो, अरे सुन लो, रुक जाओ अभी। सामान्य तौर पर पुत्री ये पहला वाला सही है। हाँ, सामान्य तौर पर ये पहला वाला सही है। कब? जब हम इसको बात करें कि मूल शब्द क्या है, या हम कहें कि प्रथम व्यक्ति में क्या रूप होता है तो, और हिंदी में जब लिखते हैं तो, क्या हिंदी में जब लिखते हैं तो दीर्घ ई वाला आएगा। मूल शब्द की बात करें या प्रथम व्यक्ति एकवचन की बात करें तब ये संस्कृत में पुत्री आएगा। लेकिन जब संबोधन की बात करें तो जाएगा छोटी की मात्रा हो जाएगी, पुत्री ऐसा हो जाएगा। जैसे पिता हो गया था ना, ये इधर पर पिता शब्द हिंदी में है, पर उसका संस्कृत में संबोधन में पिता हो जाता है, लेकिन संस्कृत में प्रथमा व्यक्ति एकवचन में पिता होता है ना। ऐसे यहाँ पर पुत्री ये हिंदी का शब्द करेक्ट है, संस्कृत में भी करेक्ट है, लेकिन वो जनरली क्या असल शब्द ये है, उसका संबोधन रूप ये बनेगा, संबोधन के अलावा ऐसा नहीं बनता है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा, यहाँ पर संबोधन के कारण से पुत्री ऐसा लिखा है। देखो संबोधन है पर हे, अरे वो ऐसा आगे कुछ नहीं लगाया, हे बालक हे बालको हे बालका है जैसे, तो उनके हे इत्यादि शब्दों की हमेशा जरूरत नहीं है, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ओके, आपको ये बात समझ में आ चुकी है? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं। यस सर। पुत्री बेटी नद्याह उपरी, उपरी मतलब ऊपर, किसी चीज के ऊपर। ये हमारे पास में मान के सर चलिए, के ऊपर। हाँ किसी चीज के ऊपर। मेरे पास में यहाँ पे कुछ पेपर हैं और मैं पेपर के ऊपर, पेपर कागज, कागज को संस्कृत में करगद बोलते हैं, और बहुत सारे हैं तो करगदाह, और पेपर के ऊपर मैंने मान के चलिए कोई पेन रख दिया या पर मास्क रख दिया, तो पेपर के ऊपर। समझ में आ रही बात? ऐसे ही नदी के ऊपर, ऊपर के लिए क्या बोलेंगे? ऊपरी। ऊपर के लिए क्या बोलेंगे? ऊपरी। सर ऊपरी। हिंदी से मिलता जुलता शब्द, इसलिए कठिन नहीं होगा। और एक बात विशेष ध्यान रखो, यहाँ पर जब भी हमारे लिए ऊपरी शब्द का प्रयोग करोगे तो जिस चीज के ऊपर की बात कर रहे हैं उसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये पेज के ऊपर बोल रहे हैं ना, तो पेज शब्द में षष्ठी विभक्ति, करगद बोलते हैं तो करगद में षष्ठी विभक्ति क्या बोलेंगे? एक है तो करगदस्य उपरी, बहुत सारे हैं तो करगदानाम उपरी। अगर मेरे पास में मान के चलिए मैं कोई और चीज लेता, मैं सिर्फ मस्तक के ऊपर, मान के चलो मस्तक के ऊपर मैंने एक कागज रख लिया, तो मस्तक या सिर है ना, तो मस्तकस्य उपरी, शिरस्य उपरी। बात समझ में आ गई? कोई यस। हाँ, कोई मान के Yes, चलिए sir. मंच के ऊपर है तो मंचस्य उपरी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो जब भी ऊपरी शब्द का प्रयोग करें उसका मतलब होता है ऊपर, और जिस चीज के ऊपर की बात करें तो उस चीज में, उस वस्तु में, उस व्यक्ति में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? नदी के ऊपर, है ना, तो नदी के ऊपर की बात कर रहे हैं, तो नदी शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, कोई बता पाएगा? नदी, नदी का कौन सा रूप होता है? नद्याह, जल्दी बताओ, किसी को पता है कौन सी विभक्ति है नद्याह में? कोई भी नहीं बता पा रहा है, और सब सर बहुत, षष्ठी विभक्ति। यहाँ बिल्कुल सही है, षष्ठी विभक्ति। नदी शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया, तो नदी के या पर नदी का या पर नदी की, ये अर्थ निकलेंगे। ओके, आसान है। कौन सी विभक्ति है यहाँ पर नदी शब्द में? षष्ठी विभक्ति। अब भी हाल मैंने बताई ऊपरी, जिसके ऊपर की बात करें षष्ठी विभक्ति है। लग सकती है ना हाँ बेटा, सर? षष्ठी की जगह पंचमी विभक्ति भी हो सकती है। हीरल का एक प्रश्न है कि नद्या है, ये पंचमी विभक्ति में भी तो रूप बन सकते हैं सर।
एकदम ब्रिलियंट प्रश्न है, एकदम बहुत बढ़िया प्रश्न है कि पंचमी व्यक्ति में भी तो नद्या ही होता है सर, वो क्यों नहीं है? बिल्कुल होता है। अब यहाँ एक बात हम बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे कि कुछ रूप एक जैसे दिखते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने बोला, सरल ले लेते हैं, बालक शब्द है और उसका द्विवचन में प्रथम व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति में सेम टू सेम रूप बनता है, बालकौ बालकौ, है ना? एकदम एक जैसा रूप है। यस सर। हाँ, अब कहीं पर ये चीज है कि हम प्रयोग कौन सा करना चाह रहे हैं। जब मुझे प्रथमा प्रयोग करना है तब हम प्रथमा का प्रयोग करेंगे, तब हमारे लिए फिर भी बालकौ बोलेंगे, और जब हमें द्वितीय का प्रयोग करना है तब भी हम बोलेंगे बालकौ। समझे? उदाहरण से समझते, और अच्छे उदाहरण से समझते। मेरे पास में एक वाक्य बनाना है? दो लड़कों ने बोला कि दो लड़कों को बुलाओ। कोई दो लड़के खड़े हैं, राम और श्याम खड़े हैं, और उन दोनों राम और श्याम ने बोला उन दो लड़कों को बुलाओ। मोहन को बुला लिया और दिनेश को बुला लिया, है ना? तो उन दो लड़के एक साथ बोल रहे हैं, उनको बुलाओ। तो दो लड़के बोल रहे हैं ना, दो लड़के बोल रहे हैं ना, बोलने का काम दो कर रहे हैं ना, तो बोलने वाला जो काम करने वाला होता है करता होता है, कर्ता में प्रथम व्यक्ति। तो दो है तो द्विवचन, प्रथम व्यक्ति का द्विवचन बालकौ, है ना? और उन्होंने बुलाया किनको? दो बच्चों को, है, दो लड़कों को बुलाया, दो बालकों को बुलाया। अब बुलाया जिनको है वो कर्म है, और कर्म में भी द्वितीय व्यक्ति, तो वहां पर भी आ जाएगा सेम टू सेम बालकौ। समझ में? यस सर। तो बालकौ बालकौ कथयताम, है? इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। यस सर। क्लियर है? तो बालकौ बालकौ कथयताम ऐसा प्रयोग किया। उस समय पे पहला जो बालकौ लिखा है आप यहाँ पे, वो उसमें कौन सी विभक्ति है? पहला जो बालकौ लिखा उसमें, पहला नंबर जो बालकौ लिखा है उसमें विभक्ति हो जाएगी प्रथमा विभक्ति मान के चलिए, और दूसरे नंबर पर जो लिखा है उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। अभी बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। है ना? हाँ, अभी ये इसी चीज से हम ये और सीख लेते हैं, ये और ध्यान दे देते हैं कि जब ऐसा प्रयोग किया जा सकता है तो फिर इसी तरीके से पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में सेम टू सेम रूप दिख रहे हैं, नद्याः और नद्याः। समझ में आ रहे? लेकिन हमें प्रयोग तो षष्ठी वाला करना है। जब भी ऊपरी की बात होती है तो हम षष्ठी की बात करते हैं, हमें षष्ठी का प्रयोग करना है। तो नद्याः जो यहाँ पे लिखा है वो हालांकि पंचमी में भी सेम टू सेम दिखता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ये नद्याः षष्ठी विभक्ति का रूप है। आपको बात समझ में आ गई? यस सर। ये हमें कैसे पता चला? सेंटेंस के अंदर प्रयोग देख करके। ये पूरा वाक्य देखा और वाक्य में जो प्रयोग है उसको देख करके। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल बोल देता नद्याः है, इसमें कौन सी विभक्ति है, तब आप बोलते पंचमी व्यक्ति एक वचनम, षष्ठी व्यक्ति एक वचनम। क्यों? क्योंकि तब प्रयोग ही नहीं पता कि किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, पंचमी के लिए या षष्ठी के लिए। लेकिन अगर सेंटेंस में प्रयोग है तो प्रयोग के आधार पर हमें सही बतानी पड़ेगी कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अभी बात क्लियर हुई? यस सर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर है पुत्री से नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः। अरे बेटी, नदी के ऊपर नवीन सेतुः, नवीन मतलब नया, सेतुः मतलब पुल। बात समझ में आ गई? नवीन मतलब Yes, नया, sir. सेतु मतलब Yes, पुल। sir. अब दोनों में अगर देखोगे तो इसमें विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति एक वचनम, प्रथमा विभक्ति एक वचनम, प्रथमा विभक्ति एक वचनम, तब प्रत्यंत शब्द निर्मितः। पर आसान है आपके लिए, वो नहीं सिखाने अभी, सिर्फ इतना समझो, नया प्रथमा विभक्ति एक वचन है इन तीनों में। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir.
अब इसके आगे चलते हैं। तस्य उद्घाटनार्थम, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आगच्छति, मंत्री आते हैं या आए हैं, है ना। तस्य, तस्य शब्द का कौन सी विभक्ति है, किसको पता है, जल्दी से बताओ मुझे, कोई बताएगा तस्य में कौन सी विभक्ति है। आसान है, देखो हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे तस्याह ये पढ़ा था, षष्ठी विभक्ति। ये भी पढ़ा था, षष्ठी ये विभक्ति। बहुत बढ़िया, यहाँ पे भी तस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अच्छा दूसरा प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन जल्दी ध्यान देना। यहाँ पर तस्य है षष्ठी विभक्ति एक वचन, यहाँ पर तस्याह है, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो ऐसा अंतर क्यों है। यहाँ तस्याह में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन, तस्य में। वेरी गुड, बहुत अच्छी, किसने उत्तर दिया ये, सर हिरन। हिरल ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये लिंग का अंतर है, तस्य शब्द पुल्लिंग में या फिर नपुंसक लिंग में बनता है और तस्याह शब्द स्त्रीलिंग में बनता है षष्ठी विभक्ति के एक वचन में। सबको समझ में आ गया। तस्य उद्घाटनार्थम, उसके उद्घाटन के लिए, जब भी षष्ठी विभक्ति आती तो आपको पता है हम क्या लगाते हैं पीछे, का अथवा की अथवा के, षष्ठी विभक्ति के लिए ऐसा प्रयोग करते हैं। तो तस्य उसके, उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए, मंत्री आगच्छति मंत्री आते हैं। अच्छा आगच्छति में कौन सा लकार है, कोई पहले धातु बता दो, आगच्छति में धातु कौन सी है। सर गच्छ धातु। गच्छ धातु। गच्छ धातु, ये उसका उत्तर आपका गलत है, धातु होती है गम। धातु कौन सी होती है, गम। गम धातु। हाँ ये देखो मैंने गम लिखा है। जब भी गच्छ आएगा तब गच्छ धातु नहीं होती, गच्छ की जगह पे गम धातु होती, क्योंकि असल में गम धातु थी, उसकी जगह पे गच्छ आकर के रूप बने थे, है ना। इसी तरीके से हमने देखा था जब भी पश्य आता है तब भी दृश्य धातु होती है, पश्य धातु नहीं होती। तो इन दोनों को ध्यान रखोगे अभी आप, है ना। यस सर। हाँ तो गम धातु है, गच्छ धातु नहीं है। तो आगच्छति, यहाँ पर गम धातु है, लेकिन गम धातु के आगे एक उपसर्ग लगा दिया आ, तो आ के साथ में गम जोड़ दिया, तो आ प्लस गम, तो गम धातु है, आ उपसर्ग है, आ गम। और इसमें लकार कौन सा, कोई बता पाएगा। सर लंग लकार। सर लंग लकार। हाँ लट लकार, लट लकार, कौन सा लट लकार, कौन सा लकार है, लट लकार। हाँ, बहुत बढ़िया, तो लट लकार है। लट लकार में प्रथम पुरुष की एक वचन में। ये रूप बनेगा। हाँ रुको, अभी आपका डाउट मैं लेता हूं, पर उसके पहले एक चीज ध्यान दीजिए, एक मेरा भी प्रश्न है सभी से। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, क्या बोला था, अच्छा इसका मतलब सुन लो पहले। आगच्छति मतलब आता है या आते हैं, हाँ आता है सामान्य तौर पे, ये अर्थ लेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था जब लंग लकार होता है तो उसमें आगे साइड अ होता है, पर यहाँ लंग लकार क्यों नहीं है जब यहाँ पे आ है आगे, तो क्योंकि सर यहाँ पे उपसर्ग है। सर वहाँ पे उपसर्ग है इसलिए। बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट उत्तर है कि यहाँ पर ये उपसर्ग के रूप में है आ, है ना। और यहाँ पर जबकि लंग लकार में होता है तो दीर्घ आ नहीं होता, छोटा वाला आ होता है, ध्यान रखना, समझ गए। अभी किसका प्रश्न था, वो प्रश्न पूछे। सर लेकिन ये ऊपर अगच्छत था तो ये ऊपर लंग लकार आया और नीचे यहाँ पर ये लट लकार आया। बिल्कुल बिल्कुल बात ठीक है, ऊपर अगच्छत कहाँ गया, हाँ ये रहा, यहाँ पर लंग लकार आया, बिल्कुल आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अगच्छत था। देखो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे अगच्छत था। क्या ये अगच्छत और आगच्छति एक जैसा लिखा है क्या, नो सर, अलग अलग है ना। सर। तो अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये तो आगमिष्यति इसी तरीके का एक शब्द है, और उसमें तो लिट लकार लिखा है हमने, देखो यहाँ पे आगमिष्यति लिट लकार। हाँ अब समझ में आ रही बात।
तो असल में धातु तो कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे तीनों जगह पे धातु तो गम ही है ना। यहाँ पे आ उपसर्ग लगा है, इसमें भी आ उपसर्ग लगा है, इसमें नहीं लगा है। तो आ या के साथ में हो या आ के बिना हो, गम तो धातु है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन हर एक धातु के अलग अलग लकारों में रूप बनते हैं ना, तो थोड़े बहुत चेंज के साथ बनते हैं। अब बात समझ में आ गई? यस Yes, सर ये आ गया। दोनों अलग अलग शब्द हैं, एक ही शब्द नहीं, इसलिए तुम डाउट नहीं कर सकते कि वो यहाँ पे ये बोला, यहाँ ये बोला। चले, तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आते हैं। हो गया, सबको बन गया? यस सर। आगे पूछा, Yes, sir. नेक्स्ट इसके आगे फिर से डाउट आया। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका ने फिर से पूछा। अनारिका ने पुनः मतलब फिर से, अपृच्छत मतलब पूछा। अपृच्छत तो हम यहाँ पे पढ़ चुके, तो मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ। क्या पूछा? पिता किंग मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्। पिता भी यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ये इधर। पिता, क्या मंत्री ने सेतु का निर्माण किया है? किम मतलब क्या, मंत्री मतलब मंत्री महोदय जो भी है, सेतु का निर्माण अकरोत्, निर्माण किया है। अकरोत् का मतलब क्या होता है? किया है, मतलब किया था असल में। अकरोत् मतलब किया था। अकरोत् में भी हम देखेंगे एक किया था यहाँ पे। सर इसमें भी लंग लकार है। वेरी गुड, वेरी गुड। धातु है क्री धातु है। क्या धातु है? क्री धातु सर है। क्री धातु। और लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में ये बनता है अकरोत्। ओके, सबको समझ में आ गया? तो अकरोत् क्लियर हो गया? यस सर। तो निर्माणम मतलब निर्माण को द्वितीय विभक्ति है। निर्माणम में द्वितीय विभक्ति एक वचनम। प्रेजेंट एब्सेंट। हाँ, अभी रुक जाओ बेटा, प्रेजेंट एब्सेंट, थोड़ा सा रुको। क्या उनने निर्माण किया था? पिता अकथयत, पिता ने कहा, नहीं पुत्री सेतु निर्माणम कर्म करा है अकुर्वन्। नहीं नहीं बेटी, सेतु का निर्माण तो काम करने वालों ने किया है। यहाँ पे अकरोत् था, यहाँ पे अकुर्वन् है। अकुर्वन् शब्द में वही लंग लकार है, क्री धातु है, लेकिन प्रथम पुरुष का बहुवचन है। बात समझ में आ गई? इसलिए यहाँ पे अकरोत् था, यहाँ अकुर्वन् है। कर्म करा है बहुत, चूंकि काम करने वाले यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए बहुवचन। यहाँ पे मंत्री एक की बात कर रहे थे, इसलिए एक वचन। मंत्री अकरोत्, कर्म करा है अकुर्वन्। निर्माण की बात तो चल ही रही है। सर ये अतीत काल के बारे में बता रहा है। यस यस यस। हाँ नहीं बेटी, सेतु का निर्माण तो कर्म कराओं ने किया था। कर्म कर मतलब काम करने वाले। अब उसके बाद में पुनः अनारिकायाः प्रश्न आसीत्, अनारिका का फिर से प्रश्न था। आसीत् मतलब था, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि कर्म करा है सेतु निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति। अगर कर्मकरों ने सेतु का निर्माण किया है तो फिर मंत्री किस लिए आते हैं? यहाँ पर दो शब्द आए, एक तो यदि और यहाँ पर तदा। यदि मतलब अगर, तदा मतलब तो फिर, तब। पिता अवदत्, सरल है, यहाँ पे भी सेम टू सेम पढ़ा है। यतो ही सह अस्माकं देशस्य मंत्री। क्यों आते हैं? क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। फिर से प्रश्न पूछा, पिता सेतु निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयन्ति। पिताजी सेतु के निर्माण के लिए प्रस्तर कहाँ से आते हैं? किम तानि मंत्री ददाति, क्या उनको मंत्री देते हैं? तो इसका उत्तर नेक्स्ट पैराग्राफ में, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पे मुझे लगता है सब समझ में आ गया होगा। आखिर की 3 लाइन थोड़ा फास्ट की है, पर आसान है। सर यतो का मतलब क्या है? हाँ वेरी गुड, एक प्रश्न आया यहाँ पर कि यतो का मतलब क्या है। यहाँ पर कि यतो शब्द आया, देखिए यहाँ पे ये लिखा है अवदत् यतो। असल में इसको यतो की जब पूरा देख लेते हैं, यतो ही, ठीक है। यतो ही का मतलब होता है क्योंकि, समझ गए? यतो ही मतलब क्या होता है? क्योंकि। जब भी आपको हिंदी में लिखते हो ना क्योंकि, इंग्लिश में बिकॉज, उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? यतो ही। यतो ही संस्कृत में क्या बोलेंगे? यतोति। हाँ, क्योंकि। और इसके लिए भी आप देखोगे असल में यतो का
विसर्ग है बनेगा तो यतः ही, ऐसा भी आप लिख सकते हो, यतः ही अथवा यतो ही, एक ही बात है। समझ में आ गई बात सभी को? Yes, sir. क्योंकि सह वह अस्माकं हमारे देशस्य देश के मंत्री हैं। यहाँ पर आप देख लेंगे सह प्रथमा व्यक्ति एकवचन, अस्माकं षष्ठी व्यक्ति एकवचन, देशस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचन, मंत्री प्रथमा व्यक्ति एकवचन। क्लियर हो गई बात है? सब कुछ सब समझ में आ गई है बातें? यस सर। यस सर। चल बहुत सर, अच्छी बात है। तो अब हम क्लास को खत्म करते हैं और